मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र। और इस ग्रंथ के अध्याय 1 के 6वें सूत्र पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। और इसमें भी अपने सम्यक और मिथ्या अनेकांत के दृष्टांत देते हुए अपने 9 पॉइंट्स पे अपनी चर्चा हुई, जहाँ पर अपन ने अनेकांत और एकांत के स्वरूप को समझने की कोशिश की। कल बात आई कि सम्यक और मिथ्या एकांत का क्या स्वरूप है। इसमें बात आई कि अपने प्रमाण को निश्चित करके और फिर वस्तु चूंकि अनंत धर्मात्मक है, तो उसके अनंत धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्य करते हुए और अन्य को गौड़ रखते हुए यदि आप समझ रहे हैं, तो फिर ये आपकी समझ, आपका ज्ञान सम्यक एकांत है। और यदि ऐसा नहीं, आपने उनका अभाव कर दिया, किसी एक धर्म को, किसी भी एक अंश को मुख्य किया और बस पूरी वस्तु को उतना ही जान लिया, तो फिर आपका ये मिथ्या एकांत होगा, मिथ्या नय। ये आपका मिथ्या नय कहलाएगा, है ना। एकांत मतलब नय, अनेकांत मतलब प्रमाण, अनेकांत मतलब पूरी वस्तु का ज्ञान, तो उसको प्रमाण ज्ञान भी कहते हैं। और एकांत मतलब नय, है ना। इस तरह से अपनी चर्चा हुई। अब कह रहे हैं सम्यक और मिथ्या एकांत के दृष्टांत। क्या दृष्टांत है? सबसे पहला पॉइंट कौन पढ़ेगा? पहला पॉइंट पढ़िए। अजय भैया आप ही पढ़ो। मैं पढ़ूँ अभी? हाँ पढ़ो, आप पढ़ो। तो भगवान एकांत सुखी है, ऐसा जानना तो सम्यक एकांत है, क्योंकि सिद्ध जीवों को बिल्कुल दुख नहीं है। ये बात गर्भित रूप से उसमें आ जाती है। और सर्व एकांत सुखी है, ऐसा जानना सो मिथ्या एकांत है, क्योंकि उसमें अज्ञानी जीव वर्तमान में दुखी है, इसका निषेध होता है। बोलो कितनी, मतलब आपको कैसी चर्चाएं हैं, उसमें क्या अंडरस्टूड समझना। अब ये जो सिद्ध भगवान एकांत सुखी हैं, इस पॉइंट पे भी अपने को बहुत चर्चा करनी है। सिद्ध भगवान एकांत सुखी हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, जो उसका ओपोजिट है, प्रतिपक्षी है, अकेला उसका निषेध हो रहा है। सुख का ओपोजिट है दुख। सिद्ध भगवान एकांत से सुखी हैं, सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हैं। इसका क्या अर्थ समझना? सर्वथा शब्द भी लगा दो तो क्या अर्थ समझना? कि वे दुखी नहीं है, ये अर्थ तो लगेगा। सुखी हैं, इसका अर्थ है उसका ओपोजिट है जो दुख, वे बिल्कुल किंचित मात्र भी दुखी नहीं है। लेकिन उस सुख गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय के साथ में रहने वाले अनंत गुणों का निषेध नहीं समझना चाहिए। वे सर्वथा सुखी हैं, इसका अर्थ है बिल्कुल दुखी नहीं है। बस
लेकिन सर्वथा सुखी हैं का अर्थ है दूसरी चीज और क्या, कि वे सर्वथा ज्ञान वाले भी हैं, खाली सुखी नहीं हैं, पूर्ण ज्ञान वाले भी हैं, पूर्ण श्रद्धा वाले भी हैं, पूर्ण पुरुष अनंत वीर वाले भी हैं। ये जो अनंत गुण और अनंत गुणों की जो अनंत शुद्ध पर्याय, ये इसमें गर्भित समझनी चाहिए, तब आपने सही स्वरूप जाना। नहीं तो आपने ये समझ लिया कि सिद्ध भगवान बस एकांत से सुखी हैं, बस सुखी हैं तो ज्ञान नहीं है उनमें, श्रद्धा नहीं है, चारित्र नहीं है, वीर नहीं है, प्रभुत्व नहीं है, विभुत्व नहीं है। बोलो, ये है गजब का स्यादवाद। तो अब हम एक की मुख्यता से तो कह सकते हैं, एक सुख गुण की मुख्यता से तो हमने कह दिया कि वे एकांत से सुखी हैं, इसका अर्थ है दुखी नहीं है, इतना समझना। लेकिन हमने यही समझ लिया कि पूरी वस्तु अकेली सुखी है बस, तो उसमें रहने वाले आपने अनंत धर्मों को नहीं स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि आपने अनेकांत को ही नहीं जाना, तो आपका ये कथन मिथ्या बन जाएगा। एकांत को स्वीकार करके अब ये सुख गुण की सापेक्षता में चर्चा चल रही है, सुख गुण की शुद्ध पर्याय की सापेक्षता में ये चर्चा चल रही है। तो एकांत से सुखी है मतलब दुखी नहीं है। सर्वथा सुखी कह सकते हैं, तब कह सकते हैं जब आप अनेकांत स्वरूप को समझते हो। और सर्वथा सुखी कहने से आपने उसमें रहने वाले अनंत गुण और अनंत पर्यायों का अभाव कर दिया, तुमने अनेकांत कोई नहीं जाना, तो तुम्हारा ये नय मिथ्या हो गया। कितने लोगों को समझ में आई ये वाली बात, बोलो। इसलिए बात ये कही जाती है, हाँ, इसलिए ये बात। अच्छा, ये मैं ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर्वथा सुखी, अगर ऐसा एक तो बात, आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो गया शायद से। हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा, भगवान एकांत से सुखी है ना, तो इसमें जो प्रमाण वस्तु है उसमें सुख गुण की ओर से ये कथन किया गया है, बस, है ना। हाँ, परंतु अनंत धर्म इसमें है, वो अंडरस्टूड है। हाँ, तो जब एकांत बोलेंगे तो अंडरस्टूड है, अनंत धर्म है। जब एकांत से बोल रहे हैं ऐसा सिर्फ अब इसका बस ऐसा, बस ऐसा। अच्छा, दूसरा कि सर्वथा सुखी है, तो यहाँ पे मेरे ये ऐसा तात्पर्य समझ रहा हूँ कि वे सदा सुखी है, तो बस यहाँ गुण की अपेक्षा बात नहीं हो रही, पर्याय हाँ, सदा सुखी है, दुखी नहीं, बस इतना अर्थ समझना है। अब बोलो, देखो मेरे को एक पॉइंट और कहना है, पहले अभी दो बातें करनी है। जैसे कल राजन भाई साहब ने बोला था कि अगर जिनवाणी में यही बोलते रहेंगे सर्वथा और एकांत और स्यात, तो फिर जिनवाणी में तो जी ये इसी लाइन से पेज भर जाएंगे। और यदि जिनवाणी में कहीं सर्वथा शब्द आ भी जाए, जैसे यहाँ पे एकांत शब्द आ गया, एकांत शब्द आ भी जाए, सर्वथा शब्द आ जाए, तो भी उसका अर्थ कथनचित समझना। भैया हम सुख कथनचित सुखी हैं, तो इसका अर्थ अगर कथनचित शब्द लिखा ना, तो नहीं समझने वाले उसका भी अर्थ गलत निकाल लेंगे। अच्छा, कथनचित किसी अपेक्षा से सुखी हैं, वैसे भी दुखी भी हैं थोड़े बहुत। समझ में आ रही है? मतलब कितने रहस्य की बातें हैं। शब्द में कितनी थोड़ी शक्ति होती है, भाव कितना बड़ा होता है। जो राइट प्रोसेस में नहीं जाता वो जिनवाणी के हर कथन का अर्थ उल्टा उल्टा निकाले, तो ये समझना उसी की योग्यता है। अब यहाँ पे ऐसा लिखे
सिद्ध भगवान कथनचित सुखी हैं, ऐसा लिखें। बात तो एकदम सही है, परफेक्ट। सुख गुण की अपेक्षा से सुखी हैं, ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञान वाले हैं, श्रद्धा गुण की अपेक्षा से श्रद्धान वाले हैं, पूर्ण श्रद्धान है, छायक श्रद्धान है। यदि सर्वथा लगा हो तो भी कथनचित समझना, और कथनचित लगा हो तो उसके प्रतिपक्षी का अभाव समझना, उसमें रहने वाले अनंत गुण पर्यायों का निषेध नहीं करना। अब बोलो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे पढ़ना जिम्मेदारी, कैसे कैसे जिनवाणी पढ़ना। अभी हमें एक भाभी जी मिली प्रोग्राम में, तो वो बोली कि दीदी हमें स्वाध्याय करने का मन करता है, तो हम कौन सा स्वाध्याय, कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें। तो हमने पूछा कि तुम्हारे बच्चे को क्या करा रहे हो, कि हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग करा रहे हैं। तो फिर आपने टीचर से जाके पूछा कि हम कौन सी किताब पढ़ाएं, कि स्कूल में एडमिशन कराते हैं। अपने घर में ही पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स घर में पढ़ा जाता है कि टीचर से पढ़ा जाता है, बोलो। और जिनवाणी हम अपने आप पढ़ लेंगे। हम घर में बैठते हैं, हम लोग सब लोग बैठते हैं, शाम को स्वाध्याय करते हैं, पाठ, इसलिए तो स्वाध्याय जरूरी है, पाठ करते हैं। अब भैया ये, हाँ, ये एक एक लाइन का अर्थ यदि किसी से हमने पढ़ा नहीं होता, समझाया नहीं होता उनने, और अपने ज्ञान में सेट नहीं हुई होती, तो आगे डिलीवर कैसे होता, इसके अर्थ कैसे निकलते। सीखना पड़ता है कि नहीं। लोक में तो सब चीज सीखनी पड़ती है। लड़की को भेज दो कहाँ पे, मेहंदी क्लास, लड़की को भेज दो कहाँ पे, बेकरी क्लास, और ये हम अपने आप पढ़ लेंगे। स्वाध्याय हम रोज स्वाध्याय करते हैं, बोलो कितनी गंभीरता, एक लाइन में कितनी कितनी बातें आ रही हैं, बोलो। एकांत सुखी ही हैं, ऐसा कहा ना, तो उसने वो जो सुख है ना उसमें और मजबूती दे दी। ही उस पर्टिकुलर अपेक्षा को मजबूत करने के लिए ही बोला जाता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य पर्यायों का गुण का निषेध नहीं होता, उसमें उसके प्रति अपोजिट का निषेध होता है, तो उसमें दृढ़ता आती है। समझ आ रही बात, उसमें दृढ़ता आती है। सुखी ही हैं अर्थात किंचित मात्र भी दुखी नहीं, बस। लेकिन वस्तु में रहने वाले अनंत गुण पर्यायों का निषेध नहीं होता। अब किसी अपेक्षा से सुखी हैं ऐसा लिखो तो बोलेंगे किसी अपेक्षा से दुखी भी हैं, ये समस्या है। इसलिए बिल्कुल वस्तु स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर ज्ञान में आनी चाहिए। देखो, अब मेरे को अपने विषय से हटके मेरे को एक और खास बात कहनी है। क्या कहनी है? ऐसा प्रश्न आता है बार बार, ऐसा प्रश्न आता है। कल बात चली ना कि जीव अपने भावों का कर सकता है, जीव अपने परिणामों को सुधार सकता है। सुधार सकता है कि नहीं सुधार सकता अपने परिणामों को? हाँ, सुधार सकता है। अब समस्या इस बात की है, जीव अपने परिणामों को सुधार सकता है, 100% सत्य बात है, बस स्यात लगा है उसमें। जिन वचन में स्यात लगा होता है, जिसके वचन में स्यात पद लगा है तो समझना वो राइट है, और स्यात पद नहीं लगा तो समझना वो गलत है। स्यादवादमयी वाणी होती है भगवान की, सर्वज्ञ देव की वाणी। अब बोले सीधे सीधे बोले ना, सर्वज्ञ देव की वाणी, लगा लो स्यात। बैकग्राउंड से ज्ञान टोकता नहीं, सर्वज्ञ भगवान की वाणी होती है। सर्वज्ञ भगवान वाणी क्या करता है, पर उनके संयोग से खिर रही है। पूर्व में कर्म बना था, उसके उदय में तीर्थंकर प्रकृति खिर रही है। अरंत भगवान तो ज्ञान स्वरूपी है, अनंत चतुष्टय के धारी है। अभी तो कोई विकल्प भी नहीं है कि मैं बोलूं, तो भी खिर रही है, बिना ही विकल्प के खिर रही है। तो चूंकि उनके एक क्षेत्रावगा संबंध है,
तो वो वाणी का कर्ता अरविंद भगवान को कहते हैं। ये सब बातें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को क्या कहना है कि जीव अपने परिणाम सुधार सकता है कि नहीं? हाँ, सुधार सकता है। समस्या ये है कि पहले तो आप ये नक्की करो कि वो सुधरा परिणाम मतलब क्या। आपके ज्ञान में सुधरे परिणाम के नाम पर क्या प्रसिद्धि है, क्या भाववासन है? सुधरा परिणाम किसको कहते हैं? बोलो, सुधरा परिणाम किसको कहते हैं? तत्व निर्णय के बल, तत्व ज्ञान के बल। बल नहीं, तत्व ज्ञान को ही सुधरा परिणाम कहते हैं। ज्ञान को ही परा। पहले तो ये नक्की करो सुधरा परिणाम क्या है। समस्या कहाँ आ रही है कि वो मुसलमान है ना, वो सिख है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो उसको क्रोध उत्पन्न हुआ तो सब कह रहे हैं देख ना कैसे परिणाम है इसके, जरा सी बात पे गुस्सा हो गया और उसको किसी ने गाली दी और एकदम सहज रहा, शांत रहा, है ना, तो कहता है देखो इसके परिणाम कितने अच्छे हैं, कितना दयालु जीव है, कैसा धर्मात्मा जीव है, कैसा दानी जीव है। कौन समझ में आ रहा है? ये वाली बात तो वे अन्यमती भी कह रहे हैं भाई साहब। तो तुम जैन साहब ने कौन सी खास बात कर ली? हम भी ये कह रहे हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुचील, परिग्रह बिगड़े परिणाम है और पूजा पाठ, दया, दान आदि ये सुधरे परिणाम है। और इधर अपराधी वृत्ति चल रही है, एकदम बिगड़ा परिणाम है ज्ञान स्वरूपी। और निशंक बिंदास बोल रहा है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरा दुकान मकान है, मेरे पत्नी बच्चे हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुरूप हूं, मैं रूपवान हूं। बोलो, पहले तो ये नक्की करो जिन शासन में आके कि बिगड़ा परिणाम आखिर कहते किसको हैं? किसको कहते बिगड़ा परिणाम? जो जीव को, जो ज्ञान जीव को शरीर जानता है, जो ज्ञान परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, यही औंधा परिणाम गिरे पड़े हैं शराब के नशे में। पहले तो नक्की तो करो कि सुधरा परिणाम है कौन सा। पाप से, अशुभ से शुभ भाव हो गया, हमने समझ लिया हमारे परिणाम सुधर गए। बोलो, शराबी, कोई शराबी ऐसा बोले, शराबी है और कोई बहुत अच्छा आदमी है, कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सुनना ध्यान से, और उसने शराब पी रखी है और अपन 2-3 लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं, अरे बेटी की शादी है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है ना, और उस शराबी ने सुन ली और वो बोल रहा है अरे चिंता नहीं करो, मैं दूंगा तुमको। तो कितना दयालु है, शराब के नशे में कितना दयालु। बोलो, अब लौकिक में मानते हो उसका सुधरा परिणाम है, कितना दयालु है, तो शराबी पर कितना दयालु है। बोलो, ये मोह की मदिरा वाला है, नहीं मानते, उसका विश्वास ही नहीं है। बोलो, लोक में कहाँ मानते हो आप? एक तरफ शराब पीता हो, एक तरफ सुबह प्रक्षाल पूजा पाठ करता हो, तो कितना मंद कसाई है, कितने परिणाम सुधरे हैं। अनंत जीवों का घात जिसमें होता हो, ऐसी शराब, गुटखा, सिगरेट, गुटखा मुंह में रखा हो और गुटखा का कुल्ला करके थूक के और फिर धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में अभिषेक करता हो, ये पूरी घटना आपने देखी हो, कितना उसको सुधरे परिणाम वाला जानोगे लोक में भी। बोलो, बहुत जगह ऐसी व्यवस्था है, सुबह बिना नहाए धोए सो के उठे और सीधे मंदिर में ही जाके पानी डालते हैं, वहीं दुपट्टा पहन, धोती दुपट्टा पहन लेते हैं और समझो सुबह उठे बढ़िया ऐसा ऐसा करी, मुंह में डाला और भागे चले गए मंदिर और वहीं पे जाके कुल्ला किया, गुटखा थूक दिया और 2 लोटा पानी डाला, धोती दुपट्टा पहन लिया, चलो भैया अभिषेक। सुधा परिणाम कहोगे इसको? तो जरा से शराब और गुटखा में सुधरा परिणाम नहीं कह रहे, तो मोह तो क्या चीज है?
हम सुधरे परिणाम के नाम पर हमारे ज्ञान में किस बात की प्रसिद्धि है? अपराधी वृत्ति और कषाय की मंदता सुधरा परिणाम है? बोलो। अपराधी वृत्ति और कषाय की मंदता शुभ भाव सुधरा परिणाम है। अरे जो शुभ अशुभ का भेद पूरी दुनिया कर रही है, वही तत्व ज्ञान वाले स्वाध्यायी जीव हम सुधरे परिणाम के नाम पर सिर्फ मंद कषाय को यदि अभी भी प्रसिद्ध कर रहे हैं, तो सोच लेना कि हमारा ज्ञान क्या है अभी। बोलो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि परिणाम बिगड़ जाए, यदि कदाचित परिणाम बिगड़े हैं, तो वे कह रहे हैं कि उनको शंकाकृत बंध नहीं होता, उनको कांक्षाकृत बंध नहीं होता। क्यों? एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमयता के कारण। बोलो। अपने आप को भगवान आत्मा स्वीकार करने वाला, ये है सुधरा परिणाम। युद्ध का मैदान है, सुधरा परिणाम है। क्या कहा? कैसे आप टैली करोगे चीजों को? मैं चित्र भी हूँ, ज्ञान में हूँ जी। रामचंद्र जी का युद्ध का मैदान बिगड़ा परिणाम के सुधरा परिणाम। लोक एकदम स्थूल लौकिक दृष्टि से बिगड़ा परिणाम कहेंगे, पाप परिणाम कहेंगे, लेकिन टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण हिंसाकृत बंद नहीं हो रहा। क्या कहा? 96,000 का विषय भोग और कांक्षाकृत बंद नहीं हो रहा। समझ में आई बात? भाई साहब, आपका वीडियो को आप करेक्ट करो। ऐसा ठीक है। ये एक समझने की बात थी, बहुत जरूरी। चलो अब दूसरी बात, ये सारी बात कथनचित वाली बात जो सिद्ध भगवान सुखी ने क्या बताया, उसको एक बार फिर से समझा देना है। इसमें ये कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान एकांत सुखी हैं। इसमें ये वाली बात अंडरस्टूड है कि वे दुखी बिल्कुल नहीं है, ये उसमें गर्भित है। लेकिन एकांत सुखी हैं का अर्थ ये नहीं समझना कि उनमें अकेला सुख गुण है, बाकी कोई गुण नहीं है। तुमने अनंत गुणों का अभाव कर दिया तो तुम्हारा ये परिणाम मिथ्या होगा। ऐसा ठीक है। देखो अभी क्या कह रहे हैं, और सर्व जीव एकांत सुखी हैं, ऐसा जानना। सो मिथ्या एकांत है। अब नए की बात चल रही है, सारे जीव सुखी हैं। सारे जीव कहाँ सुखी हैं? तो अज्ञानी जीव तो वर्तमान में दुखी हैं, उनका निषेध होता है। जो अपने को भगवान आत्मा जानता है वो पूर्ण सुखी हो गए, और जिन्होंने अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना वे वर्तमान में दुखी हैं। तो उनका निषेध यहाँ वर्तता है। सिद्ध भगवान एकांत से सुखी हैं, इसमें दो बातें गर्भित हैं। इसमें एक बात तो ये गर्भित है कि वो बिल्कुल दुखी नहीं है, और दूसरी बात ये गर्भित है कि सिद्ध भगवान एकांत से सुखी हैं। उनके अलावा, अनंत भगवान को छोड़कर, उनके अलावा कोई जीव ऐसा नहीं है जो एकांत से सुखी हो। जो साधक जीव भी हैं उनको भी जितनी कषाय है उतना दुख है, और मिथ्या दृष्टि को तो सीधे सीधे अज्ञान मोह राग द्वेष है, वो तो एकांत से दुखी ही है। इतनी पूरी बात इस एक सेंटेंस में गर्भित है। बोलेंगे तो हम इतने समझदार कैसे हो जाएं कि जिनवाणी में एक सेंटेंस लिखा हो हम 4-4, 5-5 चीजों को समझ जाएं, उनके बारे में भी समझ जाएं, अन्य जीवों के बारे में भी समझ जाएं। इतनी सारी बातें कैसे समझेंगे? तो सुनो कैसे समझेंगे कि आपको बहुत बीमारी थी, कोई तकलीफ था, और मिलने गए तो फिर आपको बोला कि आप ऐसा करो, डॉक्टर को दिखाया। तो सेंटेंस तो एक ही बोला, डॉक्टर को दिखा के आ जाओ।
तो एक सेंटेंस है, डॉक्टर को दिखा के आओ, वो बहुत स्पेशलिस्ट है, आपकी एक खुराक में ही तबीयत सही हो जाएगी। एक सेंटेंस बोला डॉक्टर को दिखा के आओ, तो आप काम कितने करते हो एक सेंटेंस में? डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, फिर वो उसका प्रेस्क्रिप्शन वो देता है, वो लेते हैं, कोई ब्लड टेस्ट आदि कराया, MRI रिपोर्ट तो वो कराते हैं, फिर वो प्रेस्क्रिप्शन को लेके मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, फिर उससे दवाई खरीदते हैं, फिर वो जैसा बताते हैं वैसे दवाई का सेवन करते हैं। एक सेंटेंस में कि डॉक्टर को दिखा के आओ, उसमें 6, 7, 8 बातें गर्भित हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। और यहाँ पर क्या है कि सिद्ध भगवान एकांत सुखी हैं, तो तुमने कितनी बात समझी? बस यहाँ पे इतनी समझी कि वे सुखी हैं, बस। आगे बात समझ में, लौकिक में समझ लेते कि नहीं समझ लेते? बोलो। भैया मंदिर जाया करो, तुम्हें सुखी हो ना, मंदिर जाया करो। तो मंदिर गए, भगवान को देखा, भाग आए, हम तो सुखी नहीं हुए। तो वो फॉर्मूला डॉक्टर वाला यहाँ पे नहीं लगाया। भगवान के दर्शन करना मतलब भगवान के आकार का अवलोकन करना, उनके स्वरूप को जानना, उन्होंने क्या कहा, कैसी विश्व व्यवस्था बताई उसको समझना, उन्होंने विश्व में 6 द्रव्य बताए, 7 तत्व बताए, उनके स्वरूप को जानना, फिर मैं कौन सा द्रव्य हूँ, कौन सा तत्व हूँ ये समझना, फिर उस रूप अपने को अनुभव करना। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है भगवान के दर्शन। क्या बोला? इस पूरी प्रक्रिया का नाम है भगवान के दर्शन करके आना। फिर तुम कहते हो हम तो सुखी नहीं हुए, तो अकेले डॉक्टर को देख के आ जाओ, सुखी कहाँ हुए? दवाई खाई नहीं, प्रेस्क्रिप्शन लिया नहीं, कुछ करा नहीं, ऐसी वेद विज्ञान की औषधि खाई नहीं, कुदेवादि को पथ्य छोड़ा नहीं, सुदेवादि का पथ्य किया नहीं, भी सुखी कैसे होगे बिना वेद ज्ञान के? इतनी जिम्मेदारी है, जो इतना सीरियस है अपने लिए। अब इधर उधर की बातें सुना दो, उनने ऐसा कही, इनने ऐसा कही, उसे कही, 1 घंटा पूरा हो जाए, 2-3 भजन सुना दो। भैया इतनी जिम्मेदारी है। जैसे कोई IITN होता है, जैसे कोई CA की तैयारी करता है, ऐसी तैयारी है यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की, तब कहीं जाके काम बनता है। कर्मों की रेखा बदलती है, ठीक है? ऐसा। अभी देखो सेकंड पॉइंट बहुत गजब का है। क्या बोल रहे हैं? एकांत बोध बीज रूप जीव का स्वभाव है। बोध मतलब ज्ञान। जीव का स्वभाव एकांत रूप से ज्ञान स्वरूपी है। ऐसा जानना सो सम्यक एकांत है, क्योंकि छद्मस्त जीव की वर्तमान ज्ञानावस्था पूर्ण विकास रूप नहीं है, यह इसमें गर्भित रूप से आ जाता है। अंडरस्टूड बातें बता रहे हैं कि जीव एकांत बोध बीज स्वरूप है, अर्थात कि अभी मेरे में सर्वज्ञत्व शक्ति अभी है, भले ही अभी वर्तमान में ज्ञान अवस्था का विकास पूर्ण नहीं है, पर मेरे में ऐसी शक्ति है कि मैं भी केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता हूं। भगवान को देखकर भगवान ज्ञान स्वरूपी है। देखो परिपूर्ण ज्ञान, ये स्वभाव के आश्रय से परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ। ये परिपूर्ण जो ज्ञान प्रकट हुआ, ये ज्ञान गुण का सम्यक परिणमन है, पूर्ण शुद्ध परिणमन है। जब यहाँ पर यदि ज्ञान गुण है, भले उसका विकारी परिणमन है, भले उसका अपूर्ण परिणमन है, परंतु ये मुझे श्रद्धान हुआ। क्या श्रद्धान हुआ? भगवान को देखकर ये श्रद्धान हुआ कि मेरे को भी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती है। इसका अर्थ है कि जीव ज्ञान स्वरूपी है, ऐसा आपने जाना। इतनी बातें इसमें गर्भित हो गई। समझ में आई बात? सम्यक ज्ञान धर्म है, ऐसा जानना सो सम्यक एकांत है, क्योंकि सम्यक ज्ञान पूर्ण वैराग्य पूर्वक वैराग्य होता है। यह गर्भित रूप से आ जाता है उसमें।
सम्यक ज्ञान रहे त्याग मात्र धर्म है, ऐसा जानना सो मिथ्या एकांत है, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान रहित होने से मिथ्या त्याग है। बोलो, ये त्याग की भी अजब गजब कहानी है। जिसको ये भाव वासना में आ गई कि कोई परद्रव्य विश्व में सुख दुख का कारण नहीं है, ये उत्पन्न होती हुई कषाय ही दुख रूप है। कल निशंकता की चर्चा आने वाली है ना। इतने सारे विकल्प अभी से चल रहे हैं कि क्या कैसा कैसा स्वरूप है। बोलो, कैसी निशंकता, कैसी निशंकता अपने को हो तो अपन निर्भर हो सकें। बोलो, ये उसको निर्णय हुआ कि ये कषाय दुख रूप है और इन कषायों का अभाव जो चाहता है तो सहजपने उसको पर में त्याग होता है। जैसे अष्टानी का पर्व है, अब अष्टानी का पर्व चल रहे हैं तो क्या किया कि हमने कल तो अष्टमी है, कल एक भी हरी नहीं लेंगे, तो कल नहीं लेंगे परसों तो लेंगे। बोलो, कल नहीं लेंगे, कल अष्टमी है ना, परसों नहीं, परसों ले लेंगे। यहां पर क्या कह रहे हैं, उस कषाय को जीतने की तैयारी, उसका नाम त्याग है। कुछ छोड़ देने का नाम त्याग नहीं है। आप ये बताओ, आपने उस कषाय को जीता कि नहीं जीता? आप कषाय का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? चौथे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में निशंकता आती है तो चौथा होता है। चौथे गुण स्थान में अणुव्रत की तैयारी होती है कषाय के अभाव के लिए, तो पांचवा गुण स्थान होता है। और पांचवें गुण स्थान में महाव्रत की तैयारी होती है, तब महाव्रत होते हैं। विधि ऐसी है। हरी बात ख्याल में। सम्यक ज्ञान रहे त्याग मात्र धर्म है, ऐसा जानना सो मिथ्या एकांत है। क्योंकि वो सम्यक, अब देखो जीवों को कैसे कैसे उल्टे उल्टे काम चलते हैं। सही बात है, बिना सम्यक ज्ञान के कैसा त्याग? तो अभी त्याग करने को क्या फायदा? ऐसे उल्टे अर्थ निकलते हैं। समझ में आ गई? तो डायरेक्ट सीधा सीधा कषाय का पोषण। अब इसमें तुम्हारी ये समझ कहां बनी कि कषाय दुख रूप है, ये बंध का हेतु है? बोलो, अभी तो सम्यक ज्ञान है नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं, अपन तत्व ज्ञान कर रहे, अपन कौन त्यागी, अपन कौन व्रती, अभी तो अपन गृहस्थी वाले। ऐसे ऐसे उल्टे विचार करके अभी का त्याग को क्या फायदा? तो अच्छा, खावे को क्या फायदा? तुम ये नहीं निर्णय कर रहे हैं, मना आ रही हैं। खाने का फायदा बताओ, छोड़ने का कोई फायदा नहीं। यहां पे मैसेज क्या लेना चाहिए? ठीक है, जो त्याग है वो कषाय की मंदता है, लेकिन त्याग नहीं तो वो तो कषाय की ऊर्ध्वता है, वो तो तीव्र कषाय है। दुनिया को दिखाना है कि हम शुद्ध भोजन करते हैं, कि शुद्धता अंतरंग से प्रकट हो और कोई ठिकाने नहीं हो। बोलो, छोड़ा छोड़ी में का धरो, तो हम पूछने खावे पीवे में का धरो? तुम तो अनाहरी स्वरूप हो। पूजा में तो ये बोलते हो कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। वो कितना तत्व ज्ञान जबरदस्त है भैया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये त्याग मात्र धर्म नहीं है। इसका अर्थ है कि जो कषाय की मंदता है, जैसी है वैसी है, कम है ज्यादा इज ओके, पर तीव्र कषाय का तो लक्ष्य करना तो बहुत ही बेकार है। मुझे तो सम्यक ज्ञान की तैयारी करनी चाहिए। इसमें तो ये मैसेज निकलना चाहिए। देखो, होता हुआ पाप परिणाम जैन शासन में स्वीकार है, लेकिन पाप भाव का पक्ष बिल्कुल स्वीकार नहीं है। समझ में आ रही है बात?
बहुत गजब की बात है। देखो परसों, अब आगे अपना प्रमाण के प्रकार है ना, अभी अपना आपका एकदम टॉपिक ही बदल रहा है। अपने पास समय थोड़ा 5 मिनट बचे हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगी। एक श्लोक है ना, तो उस श्लोक में बहुत गजब की बात कही है, तो उसको आप सब पढ़ना। 2 लाइन का श्लोक है, उसका अर्थ क्या है वो कहने का मन है। वीर सागर जी भाई साहब की क्लास में ये वाली बात आई। क्या बात आई कि कोई ऐसा मानते हैं, किन्ने देखे स्वर्ग किन्ने न देखे नरक, कौन है सर्वज्ञ, किन्ने देखे बता। अब क्या पता होते होंगे कि नहीं होते होंगे। जैनमती तो स्यादवादी है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली वीर सागर जी भाई साहब ने, कि यदि आपसे कोई ऐसा बोले किन्ने देखे स्वर्ग कितने, तो आप एक्साइटेड मत हो। बिल्कुल एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। देखना ये कैसा नास्तिक है, जैनी होते हुए नास्तिक है, एक्साइटेड नहीं। कैसे? हाँ भैया सही बोल रहे हो। तो उन्होंने स्टोरी सुनाई कि एक ट्रेन में एक जैन साहब और एक मौलवी जी दोनों यात्रा कर रहे। सुनना, बहुत मार्मिक दृष्टांत है, बहुत जबरदस्त। दोनों यात्रा कर रहे। अब कहीं पे गाड़ी रुके तो फिर कोई दौड़ के जाए, फिर चाय वाला आए तो चाय पी ली, फिर कोई आ गया भजिए वाला तो भजिए ले लिए, फिर ये खा रहे वो खा रहे। वो ट्रेन में उसमें जितने बोगी में 8-10 लोग बैठे, सब कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कोकोला पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है। अब जैन साहब तो शांति से चुपचाप बैठे, वे तो कुछ नहीं खा रहे पी रहे। शाम के 5-5:30 बजे तो उनने अपना बैग खोला तो उनने अपना पानी निकाला, अपना नाश्ता निकाला, अपना खाना निकाला, उनने शांति से अपना भोजन कर लिया और बस हाथ वाथ धो लिए, ओमकार मंत्र पढ़ा, शांति से बैठ गए। तो मौलवी साहब बोले कि लगता है आप जैन साहब हो। तो बोले कि हाँ मैं जैन हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने इतनी देर से ट्रेन चल रही है, 2-3 घंटे से, सब लोग कुछ खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और आप तो सूखे ही मुंह बैठे हो। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए तो कर रहे हो कि नरक नहीं जाएं, स्वर्ग चले जाएं, इसलिए तो कर रहे हो आप। बोलो, किन्ने देखे नरक, कौन ने देखे नरक? खाओ पियो मौज करो। और आप सोचो, आप इतनी तो तपस्या कर रहे हो, है ना, और सोचो कि नरक होता ही नहीं हो तो हम लोग बढ़िया रहे ना। हमने तो खाए पिया और नरक होते ही नहीं है, मजे करे, अभी भी मजे कर रहे, फिर मजे करेंगे, और तुम फालतू टेंशन पाल रहे। उसने ऐसा अपना तर्क रखा। तो भी जैन साहब बोले कि आप बात तो एकदम सही कह रहे हो। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरा भोजन मेरे पास है, शुद्ध भोजन, मेरा शुद्ध पानी मेरे पास है। मुझे तो पता है मेरे पास मेरा भोजन है, मेरा पानी है। अब ये बताओ, घड़ी घड़ी आकुलित आप हो रहे हो कि हम हो रहे हैं? अब जे लियो, अब बोला अरे मिर्ची तेज है, अरे जाने कैसा तेल है, तो तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ठिकाना नहीं। और मान लिया, अब मैं तो ये देख रहा था 1.5 घंटे तक कोई वो नहीं आया स्टेशन, तो तुम प्यासे बैठे रहे इतनी देर तक। तो आकुलित आप हो रहे थे कि हम हो रहे थे? पहले तो ये नक्की करो। अपन लोगों में लोग बोलते हैं जी इनका बहुत सामान है, पानी ले जाओ, नाश्ता ले जाओ, फलाना ले जाओ, डिकाना ले जाओ। अरे अपन तो चाय कहीं खा लेंगे, चाय कहीं खा लेंगे, और जब गाड़ी लंबी चली गई और तुम्हारे पास पानी तक नहीं है, तो प्यासे आप रहोगे कि जो शुद्ध पानी अपने साथ लेके चलता है वो प्यासा रहेगा? बोलो, गाड़ी खराब हो गई, कार से जा रही, गाड़ी खराब हो गई, तो भूखे प्यासे आप रहोगे कि वो भूखा प्यासा रहेगा? नंबर तो आकुलता किसको अधिक होगी, तुमको कि उसको? नंबर 1।
और जो बाहर का अशुद्ध आदि भोजन करोगे तो तुम्हें स्वर्ग नरक तो कुछ होते ही नहीं। तो स्वास्थ्य तुम्हारा बिगड़ेगा कि उनका बिगड़ेगा। नंबर दूसरी बात, अब कर्म फिलॉसफी पे आ जाओ। यदि कर्म फिलॉसफी की बात करें तो असाता तुमको बंधेगी कि इनको बंधेगी। अब मान के चलो कि नरक हुआ तो हमने आपकी बात मान ली ना, मान लिया नरक नहीं है तो भी फायदे में कौन है अभी। और अब ये मान के चलो कि नरक हुआ तो तब तुम्हारा क्या होगा भाई साहब जनाबे आली, पॉइंट समझ में आया। एक सोच के देखो नरक नहीं हुआ तो, और एक सोच के देखो नरक हुआ तो। ये अन्याय अनीति अवक्ष के परिणाम, चतुराई के होशियारी के लो अंदर में कुछ, दुनिया को दिखाना कुछ, इन परिणामों का क्या फल होएगा। अभी दोपहर में जितने भी लोग हैं ना सब सुबह की क्लास में आना, और नहीं आए तो सुनना बाद में रिकॉर्डिंग। मैक्सिमम तो आते ही हैं। बोलो यदि नरक हुआ तो कौन जाएगा। हमने तो मान ली कि नरक है ही नहीं, तो भी वर्तमान में हम आनंद में हैं, आप नहीं। हम तो आपको देख ना, आप कितनी देर से बार बार आकुलता हो रही है। हमारे पास तो सामान, तो शांति से बैठे। तो पता है वो श्लोक में आचार्य देव क्या कह रहे हैं। उस श्लोक में आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि यदि नरक और स्वर्ग की संदिग्धता है तो भी समझदार पुरुष हिंसा में नहीं प्रवर्तते, पापों में नहीं प्रवर्तते, छल कपट में नहीं प्रवर्तते, दिखावे में नहीं प्रवर्तते। समझदार पुरुष यदि तुम्हारे ज्ञान में संदिग्ध है तो भी, और जिसको देवशागु के प्रति निशंक श्रद्धा है, ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये वीतरागी की वाणी है। भाव नहीं है बोलने का तो भी ध्वनि खिर रही है। और कैसी खिर रही है, देख देख के बोल नहीं रहे, भाव से बोल नहीं रहे, फिर भी जैसा विश्व का स्वरूप है, जैसी विश्व व्यवस्था है, जैसी तत्व व्यवस्था है, जैसी वस्तु व्यवस्था वैसी खिल रही है। यदि 7 नरक हैं तो 7 नरक हैं ये बताने की ही ध्वनि खिल रही है। आप देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध, बोलने का कोई भाव नहीं है। देखो कितनी सुंदरतम विश्व व्यवस्था है। समझ में आ रही बात। तो ऐसा विचार करना, परिणाम सुधारने हैं ना, तो विचार करना नरक हुआ तो और स्वर्ग हुआ तो, और परिणाम सुधारने का मतलब क्या, और परिणाम यदि अपराधी बने रहे तो, और परिणाम यदि निरपराधी हो गए तो। समझ आ गई बात। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देतु हूँ दूत। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। मैं अभी वो श्लोक को भेजूंगी, सब लोग उसको अपलोड करके देखना। ये आंखों और कानों से पिया जाने वाला अमृत है। आचार्य भगवान ने क्या क्या कहा है देखो। अपने पास टाइम नहीं है, अपने पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि अपन इतने शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकें, है ना। ये उपकार है बहुत इन ज्ञानी धर्मात्माओं का, इन सारे विद्वानों का, कि कैसे कैसे ग्रंथों से ढूंढ ढूंढ के और हमें वो मास्टर की पकड़ाते हैं। वो जिनका हवाला देते हैं वे तो हमने ग्रंथ छुए तो दूर की बात है, देखे तक नहीं है आंखों से। तो यदि वो हमें कोई छोटी छोटी मिठाई पकड़ा रहे हैं तो हमें उसका सेवन करना चाहिए। इसलिए सब लोग उसको, बहुत लोग ऐसे छोड़ देते हैं, हाँ जय श्लोक होगा, देखना पढ़ना उसको, कितना गजब का श्लोक है। ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ बेटा बोलो। थोड़ा सा लेट होगा और परसों से कोशिश रहेगी जल्दी आने की। हाँ हाँ रागिनी कुछ बोल रही थी। ठीक कोई बात नहीं। हाँ बेटा परसों से जल्दी कोशिश करेंगे। रागिनी कुछ बोलना बेटा। आंटी
आंटी जी मैं बोल रही थी कि मेरी सोसाइटी से एक आंटी जी हैं, उन्होंने मेरे साथ आज से क्लास ज्वाइन करी। ओके ओके, बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप इनका नंबर दे देना, अंकल को भेज देना तो उनको ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ, अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और भाई जी का प्रवचन मैंने भेजा था, सब लोग सुन लेना याद से। टाइम नहीं हो तो सैटरडे संडे ऑफ रहती है तब सुन लेना, सुनना जरूर। लेकिन कल दोपहर को